जो हाईएस्ट प्राइस है मेरी नॉलेज में। अगर एलसीवी का पे प्लान स्टार्ट होता है और पॉइंट, जब भी घर से सुबह सुबह अर्ली निकलना होता है ना 4:15, तो अगर आप शादीशुदा हो तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये देखो पूरा सामान पैक करके दिया हुआ है। अभी भी कनाडा में सुबह सुबह -5-4 टेम्परेचर होता है, अभी गर्मी नहीं आई। बाहर जाने से पहले एक और चीज बताता हूँ जो मेरी वाइफ करती है। ये देखो ऐसी पर्ची लगाई होती है कि मैं कोई चीज भूल ना जाऊं जाने से पहले। जो आपने पिछली वाली वीडियो देखी उसका पूरा गंद मचा हुआ है। देखो जो भी सारा असला बारूद है ना पूरा इकट्ठा कर लिया है। ये अपना डिश यहाँ पे खड़ा है, इसको भी जल्दी ही निकालेंगे। मौसम अभी ठीक होना शुरू हो गया है। वाह, इसके साथ हमारा प्यार है ना वो अलग ही है। मेरे को मालूम है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी टेंशन नहीं लो। अभी मैं ऑयल पानी चेक करके आया हूँ, तो अभी ट्रक स्टार्ट करने का टाइम है, तो लेट्स डू इट। बीप सुनाई देकर खत्म होती है ना, तो उसके बाद में ही सलम मारना चाहिए। क्या बात है यार, शुक्र है बाबा जी का। सिग्नल ऊपर आ रहा है, देखो ये देखो हवा वाले मीटर देखो, चेक करो। अभी दोनों हवा वाले जो मीटर है ना, ये होती है प्राइमरी और ये होती है सेकेंडरी। 1 नंबर और 2 नंबर लिखा हुआ है ना, तो 1 नंबर जो होती है वो मेन यूज होती है ब्रेकों के लिए, लेकिन 2 नंबर जो होती है बाकी सारी चीजों के लिए। जो मेरी ड्राइवर सीट होती है, पीछे वाले सॉक्स होते हैं, उनके लिए यूज होती है। लेते हैं ऊपर वाले का नाम, लेट्स गो। बहुत सारे ट्रेलर के ऊपर ना 41 का निशान नहीं होता। जो एक्चुअल सही होता है ना, यहाँ पे 41 होता है। ये दोनों टायरों के सेंटर में आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे गया हुआ है, लेकिन चलेगा। ये आगे पीछे इसलिए करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वेट आगे पीछे करने के लिए थोड़ा। मास्क उतारने दो, मास्क का बहुत लफड़ा चल रहा है यार। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। मेरे वीडियोस में ये वाला टिम ऑटो ना बहुत देखा होगा। यहाँ पे ना ट्रक लगाने की एक तो पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पे भी कब ये लोग अपनी पार्किंग बंद कर दे, बिकॉज स्विफ्ट करंट में ना हमारे लिए पार्किंग थी पहले। रोड के ऊपर हम खड़े हो गए ना, वहां से चाय उठाते थे। अभी वहां से भी हमारी जो पार्किंग है ना वो ऑलरेडी बंद कर दी है उन्होंने। यहाँ पे डबल ट्रेलर खड़ा कर सकते हैं और वहां पे चले जाओ। वो ध्यान से देखो, जो आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना पीछे खड़े हुए टीम मॉडर्न के, तो जो सिंगल ट्रेलर होते हैं ना वो पीछे सिग्नल है, सिग्नल से वो ऐसे राइट जाते हैं। वो पीछे से घूम के एसओ के पंप के ऊपर खड़े होके फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन सिंगल ट्रेलर वाले मेरे को हाफ बाजू में देख के ये मत सोचना नहीं गर्मी है। गर्मी कोई नहीं है। अभी -1-2 टेम्परेचर है, ठंड है थोड़ी, लेकिन मैं फील लेने की कोशिश कर रहा था, गर्मी वाली फील। जो वो वाले 2 ट्रक खड़े हैं ना, वो और वो, अगर वो ट्रक वहां पे नहीं होते ना तो फिर हमारी बाइक जो है ना आराम से यहाँ पे यू टर्न मारती है। लेकिन अपनी बाइक अभी सीधी नहीं हुई। अभी जगह कम थी ना घूमने के लिए, लेकिन फिर भी पूरा उस तरफ से खींच के ऐसा ऊपर से गिरा लेंगे तो लोडेड ट्रेलर भी आपके यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन बहुत आराम से। यहाँ से आपको एंगल मालूम पड़ेगा। ये देखो सुबह सुबह पूरे बैग लिफाफे लेके आए ना हम उठा के। अभी देख रहा हूँ किस बॉक्स में क्या क्या चीज है। और हाँ, ये अपना अटैची हमने निकाल लिया है। जिसका पैसा बाकी है, जिसको सैलरी नहीं मिली, आ जाओ। सिस्टम बता दूंगा किस चीज की कितनी सैलरी होती है और कितने सेंट मिलते हैं। सबको इंतजार था ना, तो इसी बात के ऊपर आपको मजा आ गया होगा तो लाइक कर दो कि जब आप कनाडा में आते हो
आपकी ट्रकिंग स्टार्ट होती है 3 तरीकों में मोस्टली। एक आप सिटी में काम करते हो, उसको बोलते हैं आवरली। एक आप बोलते हो हाईवे में काम कर रहे हो तो सिंगल चलते हो। एक आप चला रहे हो टीम में। तो ये मेन 3 ट्रकिंग होती है। रीफर वैन का काम कर रहे हो और एक होता है फ्लैट डेक। फ्लैट डेक का काम है जो बड़े वाले लोड होते हैं, जो मोस्टली बड़े वाले लोड होते हैं, उनको मेरे को ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन उनकी सैलरी थोड़ी सी हाई होती है, वो वाइड लोड होते हैं। डबल ट्रेलर का भी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। सब स्टेट्स के अपने अपने रेट प्लान है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट का रेट प्लान एक है। बॉम्बे में काम कर रहे हो तो सेम लाइक जैसे आप टोरंटो में काम कर रहे हो, तो बॉम्बे में अगर आप कोई छोटी मोटी भी जॉब करते हो तो आपको 15, 20, 25 हजार मिल जाता है। तो ऐसे टोरंटो में भी पे स्केल ज्यादा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिटी वर्क से। अगर आप घर से दूर नहीं जाना चाहते, सुबह जाके शाम को वापस आना चाहते हो, वो काम स्टार्ट होता है आवरली। तो ये काम शुरू होता है $16 से, ऑलमोस्ट $16 से। $1-8 इधर उधर मेरे को मालूम नहीं है। कंपनियां, हर एक कंपनी का अपना अपना पे प्लान है। कंपनी हर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फिक्स नहीं है। $16 से लेके $25-26 तक चली जाती है कंपनी, पूरे कनाडा वाइड। तो उसी का हिसाब लगा लो। अगर आप मैनिटोबा में काम कर रहे हो, यहाँ पे आम रेट है 16, 17, 18, 19 ऐसा मिल जाता है, 20 भी मिल जाता है किसी कंपनी में। लेकिन उसमें और भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि आपका काम कैसे। अगर आपका काम बहुत ज्यादा आसान है, आप सिटी वर्क कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के आपने पूरा दिन निकालिए, लेकिन आपको आवरली पे हो रहे हैं, तो फिर उतने आवर भी कम होंगे ना। और सिटी वर्क वाले जो होते हैं वो सिटी से 100-150 किलोमीटर के ज्यादा दूर नहीं जाते। उसके दूर जाने के ऊपर कोई कंपनी होती है जो उसके बाद भी उनको आवरली पे करती, नहीं तो उसके बाद में माइल्स के ऊपर आ जाता है सिस्टम सारा। कनाडा में जो स्पीड होती है वो किलोमीटर के हिसाब से निकलती है, और अमेरिका में स्पीड जो है वो माइल्स के हिसाब से चलती है। लेकिन जो पे स्केल है वो कनाडा और अमेरिका दोनों में माइल्स के ऊपर ही मिलता है कि आपको पर माइल कितना पैसा मिलेगा। ऑनर ऑपरेटर के मैंने पैसे जो है ना वो पहली वाली वीडियो में बता दिया था, जो तेज के साथ में बनाई थी। उसमें उसका ट्रेलर अपना नहीं था, ट्रक अपना था। लेकिन अभी अपना भाई था वो एडमिंटन वाला, उसका ट्रेलर भी अपना, ट्रक भी अपना, उसकी भी इनकम मैंने बता दी थी। अभी आज मैं इनकम बताऊंगा सिर्फ ड्राइवर बंदों की, जो सिर्फ ड्राइवरी करते हैं किसी के साथ में। तो लेट्स डू सम पेट पूजा, फिर आगे जाके आपको बता दूंगा। इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि कनाडा में पे स्केल्स कैसे हैं। सिटी वाला बंदा एक वीक में 70 घंटे लीगली काम कर सकता है। उसके बाद में उसको 36 घंटे की ऑफ चाहिए। हर संडे, मंडे, ट्यूसडे का घंटों का हिसाब रखना होता है। अगर आपको पुलिस वाला रोकता है तो आपको उसको ये ट्रिप शीट दिखानी होती है कि हाँ मैंने कितने घंटे काम कर लिया है। उसको ये देखना होता है कि आप ओवर तो नहीं चल रहे 70 आवर से। अगर आप 70 आवर से ओवर चल रहे हो तो आपको टिकट मिल सकती है। कैलकुलेटर आपको ही निकालना है, हिसाब आपको ही करना है। मैंने सिर्फ रेट बताने हैं और सिस्टम समझाना है आपको। उसके बाद में अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो आपको बताऊंगा कि ड्राइवर बंदों के खर्चे कितने ज्यादा है यहाँ पे। अकेला सैलरी नहीं, सैलरी जितनी होती है ना उसमें से टैक्स लग के जो वापस मिलता है ना, उसके बाद में बंदे के हाथ में कुछ आता है। उसके बाद में अपनी किस्तें विस्तें, ये वो खर्चे, फलान डींग, काफी वीडियो लंबी हो जाएगी यार जैसा हम बोल रहे हैं। यहाँ पे गोप्रो को लगाने वाला एक माउंट होता है, वो माउंट मेरे पास 2 थे। एक मेरे पास से गुम हो गया और जो मेरे पास था वो टूट गया, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी ना, अपना कैमरा टूटा हुआ था एक कॉर्नर से। शुक्र है ऊपर वाले का, एक टाइम का खाना अपने को और मिल गया। जैसे अब मैं पहले कर रहा था ना कि मैं चूज कर रहा था मेरे को कौन सी सब्जी खानी है, तो मैं बोलता हूँ कि कितना अच्छा ऊपर वाले ने हमको दिया हुआ है। जो लोग चूज कर सकते हैं कि हाँ मैं कौन सी सब्जी से खाना खाऊंगा, वो लोगों के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी तो दिल दहल जाता है कि जिनको एक टाइम का खाना कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी मालूम नहीं होता खाना खाया जाएगा या नहीं मिलेगा। तो जो लोगों के पास में गुंजाइश होती है प्लीज हेल्प किया करो ऐसे लोगों को। लेकिन हमको बताने की जरूरत नहीं है और कैमरा के ऊपर बताने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू। के अंदर जाके इतनी फील आती है ना, मजा आ जाता है। लेकिन अपनी पाइप देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई है। ये देखो टेढ़ी लगी हुई है पूरी। 2-3 अलग अलग बंदों से यारी डाल के रखनी पड़ती है, कभी टिम हॉर्टन से, कभी स्टारबक्स से। लेकिन एक ही बात होती है, जब ऐसे वाली जगह में जाना होता है ना, बड़ा कैमरा लेके जाते हैं ना, पूरे बंदे आपकी तरफ ही देखना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि जैसे मालूम नहीं कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है, लेकिन उन्हें क्या मालूम है हम बहुत छोटे से बंदे हैं जो बस अपना टाइम पास करते रहते हैं कैमरे के साथ में। करते हैं सफर शुरू। मंजिल दूर है और चल के जाना है। लेट्स गो। एक चीज तो बताना भूल ही गया, बहुत सारे बंदे अपने साथ नए जुड़े हुए हैं, उन लोगों को चाहिए सब्सक्राइब कर लो अपना चैनल। और दूसरी बात ये, जब भी हम सिंगल ट्रेलर लेके आते हैं उसको कहीं रोकने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी रोक लो। लेकिन जो बाइक होती है डबल ट्रेलर, हर 2 घंटे के बाद में हमको रोक के इसको लॉग बुक में मेंशन करना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पे रोका था और मैंने
एक बार ट्रेलर चेक कर लिए। जब मैं कैमरे के ऊपर होता हूँ तब मैं ट्रेलर चेक करता हूँ कैमरे के लिए, लेकिन जब मैं कैमरा रख के जाता हूँ तब मैं प्रॉपर तरीके से अपने टायर वायर सब चेक करके आता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ रोड के ऊपर। बाकी की बात ये कैमरे के ऊपर करते हैं, क्योंकि जब हम सर्विस रोड के ऊपर होते हैं या हम यार्ड में होते हैं तब हम कैमरा हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन जब रोड पे जाएंगे तो कैमरा हाथ में पकड़ेंगे ना तो मुक्कियों से मारेंगे वो। तो यहाँ से अपने को ऑलमोस्ट यू टर्न ही लेना है। देख लो ये वाला पीटर बेल्ट, देखो ये वाला, ओ तो आज सैलरी की बात हो रही है, पैसा पैसा हो रहा है, व्लॉग में हो रहा है पैसा पैसा। ये भाई का ट्रक हो गया ब्रेकडाउन, मेरे ख्याल में इसका टायर फटा हुआ है, क्योंकि पीछे देखो पूरी रबड़ रोड के ऊपर बिखरी हुई ना, तो उससे मालूम पड़ रहा है। लेकिन लेट्स सी कौन सा टायर है। ओ मैन, उसकी किस्मत अच्छी थी यार, उसका आगे वाला टायर गया। आगे वाला टायर बहुत गंदी चीज होती है ये, आगे वाला टायर जब फटता है। इस तरफ में ट्रेन है, इस तरफ में ट्रक है, ये पूरा रेस्ट एरिया है। कारों वाले खड़े होके अपना वॉशरूम वगैरह कर रहे हैं, तो बच्चे हैं उनके साथ में। वेलकम टू अल्बर्टा। तो ये अल्बर्टा वाला बॉर्डर है, लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है ड्रोन के लिए खास करके। ये देखो ये किधर निकला हुआ, अभी नीचे उतर रहा था ना, तो मेरा ये भाई साहब यहाँ पे रहने का तरीका है। जो लोकल वाले ट्रक होते हैं ना, उनको डे कैब बोलते हैं, उनमें सोने की जगह नहीं होती। उनका ये पीछे वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ आगे वाला ही होता है। जो लोग हाईवे के ऊपर चलते हैं उनके पास में ऐसे वाले ट्रक होते हैं, जैसा आपके बाइक के पास है, लेकिन उसमें दो कैटेगरी होती है। जैसे मेनली रीफर होता है और एक फ्लैट डेक होता है। जब आप किसी कंपनी के साथ में शुरू करते हो पूरे ऑल ओवर कैनेडा में, तो मिनिमम सैलरी पर माइल रीफर वैन के ऊपर 38 से शुरू हो जाती है। 38 सेंट, डॉलर नहीं बोल रहा, 38 सेंट पर माइल। जब आप लोड लेके जा रहे हो इसको उतारने के सिंगल ट्रेलर में, जब आप डॉक के ऊपर लेके खुद खाली कर रहे हो, खुद लोड कर रहे हो, उसको बोलते हैं लाइव लोड, उसके पैसे होते हैं वो $10 से लेके $40 तक है। हर एक कंपनी का अपना अपना रेट है। वो देखो सामने ट्रेन आई, वाह, ओवरसाइज लोड है, वो देखो आपको दिखाई दे रहा है पीछे। और ये है फ्लैट डेक और ये है रीफर वैन। क्या बात है, तीनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल गई। इसको बोलते हैं किस्मत अच्छी। फ्लैट डेक की थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, तो उनके सेंट भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने जो भी वैन का बताया 0.38 से लेके वो चले जाते हैं 70 सेंट तक, 60 सेंट तक भी जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो रेट है वो 50 सेंट तक होता है सिंगल ट्रेलर का। कई कंपनीज के लोड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई कंपनीज का रेट हाई है, उनके लोड अच्छे नहीं है, आपको रास्ते में वेट पड़ती है, तो पैसे घूम घुमा के वहां पे ही आ जाते हैं। 55-60 सेंट तक भी जाते हैं, 60-65 सेंट तक भी हैं रीफर वैन के। टोरंटो में, BC में, मैनिटोबा में थोड़े कम है। फ्लैट डेक का सिस्टम ऐसा है कि सेंट तो उनके भी इतने ही होते हैं, लेकिन उनको जैसे हम लोड उतार रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, अगर आपने टारप डाली है, टारप बहुत मुश्किल होती है लोड के ऊपर डालनी ठंड में, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करती है कंपनीज। वो भी अपने अपने रेट होते हैं, कोई कंपनी 40 देती है, कोई कंपनी $50 देती है। जब मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो सेंट में होती है। जो ये टारप और लाइव लोडिंग अनलोडिंग की बात कर रहा हूँ, ये सब डॉलर्स में हो रही है। रंग बहुत अच्छा है बाइक का। कनाडा से बाहर जाते हैं, लंबे रूट के ऊपर जाते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी सी लोकल वालों से ज्यादा होती है। कुछ कंपनीज के लोड इतने अच्छे होते हैं कि उनकी सैलरी ज्यादा नहीं होती, लेकिन काम अच्छा होता है और वहां पे काम करने का मजा आता है। एक ड्राइवर बंदा जो सिंगल चलता है वैन के ऊपर और फ्लैट डेक के ऊपर, वो एक महीने में 10,000 से लेके 13-14 हजार तक मील निकाल लेता है। आपको लग रहा होगा हमने यहाँ पे जाना है सेंटर वाली में, नहीं नहीं नहीं। सफर कितना करके आए हैं 1044, और अपना तेल देखो कितना रह गया, फ्यूल बिल्कुल नीचे चला गया, और डेप्थ देखो कितनी खा गया ट्रक। टैंकियां पूरी फुल करके लेके आया था विनिपेग से, अभी 1050 चला है। आज बाइक लेके आए, तो लेट्स सी देखते कितना होगा, 500 के पास में चला जाएगा मेरे ख्याल में। इंडिया में तो मेरे को मालूम नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन जहाँ पे इज्जत बहुत होती है ड्राइवर बंदे की पंपों के ऊपर। जो मर्जी करो, अपनी मर्जी। ये देखो सुना, वो
बोलते हैं कि अपना ट्रक फ्यूल अप करो, यहाँ पे लगाओ साइड में और अंदर आओ, शावर लो और फिर जाओ। एक बार फ्यूल अप करोगे शावर फ्री है। टावल भी देते हैं भाई साहब, टावल भी नया वाला। कितने ट्रक लगे हुए हैं गिनती कर सकते हो? 3 4 या 3 इधर लगे हुए हैं, अपना चौथा, और वो वाली लाइनें दोनों खाली हैं। देखो टोरंटो के पास में लंदन में वहाँ 13-14 मशीन है ऐसी, 13-14 ट्रक एक बारी में ही फ्यूल अप कर सकते हैं। कमेंट तो आप इतने ऐसे करते ही हो, पढ़ पढ़ के दिल खुश होता है जब आप बोलते हो कि हम आपसे सीख रहे हैं। हालांकि मैं खुद सीख रहा हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। आप लोग मेरे को पंप दे देते हो और मैं फूल जाता हूँ, फिर बाद में ऐसे किसी तरह फट जाऊंगा फूल के। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ये देखो पूरी रिसिप्ट है अपने पास में। लीटर अपने डाले हैं हमने 560 लीटर डीजल आया। अगर आगे से हवा चल रही है तो फिर एवरेज रह जाती है 1.5 की, 1.25 की। कनाडा में कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती, जितने आप माइल निकालोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। वो जो अनलोडिंग लोडिंग वो अलग से, और जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है या सरकारी छुट्टी होती है, जैसे इंडिया में सरकारी छुट्टी है, तो आपको पैसे उसके अलग से मिलेंगे। अगर आप पेरोल के ऊपर काम कर रहे हो, पेरोल क्या होती है जो हर महीने कंपनी टैक्स काट के आपको देती है। इतने लोड अच्छे हैं उसका फायदा है, सेंट अच्छों का फायदा नहीं है। ये नहीं है कि 70 सेंट मिल रहे हैं और आपका काम ही अच्छा नहीं है, पैसे फिर घूम घुमा के वहां पे ही आ जाएंगे। कान इधर से पकड़ना एक बात होती है। लेट्स गो। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं आएगी। मेरे को डर लग रहा है ऊपर से बारिश आ गई तो क्या होगा। एक बार मेरी चाबी अंदर आ गई थी, मैंने पहले भी स्टोरी सुनाई थी ना, ऐसे ट्रेलर के नीचे बैठ के हमने गुजारा किया था, क्योंकि जो फ्रेट अंडर कस्केडिया था ना अपने पास में पहला, वो जब लॉक होता है ना, चाबी उसके अंदर भी हो तभी लॉक होता है, लेकिन पीटर बेल्ट चाबी के बगैर लॉक नहीं होता। ये मेरे वाला वॉल्वो भी नहीं ऐसा करता। अगर आप सिंगल ट्रेलर लेके जा रहे हो, चाहे वो वैन है ऐसे वाली, चाहे वो फ्लैट डेक है वैसे वाला, लेकिन अगर आप डबल बंदा जा रहे हो, उसको बोलते हैं टीम चल रहे हो, तो टीम में सिंगल ट्रेलर का रेट जो है ना 0.22% से पर माइल के हिसाब से शुरू हो जाता है, और टीम का रेट जाता है 30-32 सेंट तक मैनिटोबा वाइड, और पूरे कनाडा वाइड 0.36 तक, 0.38 तक भी जाता है टीम का। और एक बंदे को 0.38 सेंट मिलेंगे, दूसरे बंदे को भी 0.38 सेंट मिलेंगे। एक बंदे को अगर 0.22 मिल रहे हैं तो दूसरे को 0.22 मिलेंगे। अगर सिंगल बंदा एक महीने में 10 से 13,000 मील निकालता है तो टीम निकालती है 17,000 से लेके 24-25 हजार के दरमियान। और ये पूरा डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, ये बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंपनी के पास काम कितना है और वो आपको कितनी माइल दे रही है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। माइल के साथ में जब आप लोडिंग अनलोडिंग कराती है वो सब ऐड हो जाते हैं, तो उससे पूरी सैलरी बनती है ड्राइवर की। जो लंबे लोड होते हैं या वाइड लोड या ओवरसाइज लोड होते हैं ना, इनकी सैलरी आम सब सिस्टम से ज्यादा होती है। और पूरे कनाडा में जितने सर्कल में मैं बात करता हूँ, हमारा एक भाई है फ्लैट डेक चलाता है टोरंटो में, उसकी सैलरी 0.73 सेंट पर माइल है, जो हाईएस्ट प्राइस है मेरी नॉलेज में। अगर किसी के पास में इससे भी ज्यादा प्लान होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ऑल ओवर मार्केट समझा रहा हूँ कि ऑल ओवर मार्केट क्या है। जैसे आप लोग कहीं लेट हो गए हो, आपको लोड नहीं मिला, कैंसिल हो गया, आपको रात रुकना पड़ रहा है लोड कैंसिल की वजह से, तो आपकी कंपनी आपको पे करेगी। किसी भी गोरे का, यहाँ के लोकल बंदे का और पंजाबी बंदे का और किसी भी कंट्री के बंदे का रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या होता है कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, अगर आप 5 साल पुराने हो तो आपकी सीनियरिटी ज्यादा होगी। अगर आप नए आए हो तो डेफिनेटली बात है अभी आप पहले सीखोगे, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे लोड करोगे, फिर बाद में लंबे वाले लोड करोगे। कई बंदों के पास में होते ही लंबे लोड है तो फिर आपको वो उसके साथ में बेहतर, हर एक कंपनी का लिमिट होता है। जैसे किसी कंपनी की लिमिट है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 साल के बाद में थोड़ा बढ़ा देंगे, 3 साल के बाद में थोड़ा और बढ़ा देंगे, ऐसा सिस्टम होता है कई कंपनियों का। लेकिन कई कंपनियों का फिक्स प्लान होता है। नए होते हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मोस्टली हायर नहीं करती, लेकिन जो कंपनी आपको हायर करती है ना वो आपको ट्रेनिंग देती है, उसमें थोड़े से पैसे आपके कम पड़ेंगे जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप रेडी हो जाते हो, आपका टेस्ट होता है और आपको ट्रक के ऊपर चढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन ही बांटनी है हमने यहाँ पे बैठ के। पागल हो गए हम, पागल। बड़े शहरों में काम बड़े, टेंशनें ज्यादा, खर्चे ज्यादा, उसी के हिसाब से होता है। छोटे शहरों में खर्चे कम होते हैं तो थोड़ा पे स्केल भी कम मिलता है, थोड़ी शांति होती है। तो लेट्स गो।
0.40 सेंट से लेके 0.50 सेंट तक ये मोस्टली प्लान है, लेकिन टोरंटो वाइज यहाँ BC में जाते हो तो वहाँ पे प्लान आपको ज़्यादा मिलता है। तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। वो भाई ने ट्रक पता क्यों स्टार्ट किया, वो पीछे सोया हुआ था लेकिन उसको ठंड लग रही है, ट्रक ठंडा हो गया अभी हीट चलाएगा। ये कनाडा है बॉस, यहाँ गर्मी नहीं आती, मालूम नहीं कब गर्मी आएगी, वी नेवर नो। तो अपनी लाइट भी ग्रीन हो गई है, तो यहाँ से लेके टर्न कैलगरी को जब भी लेफ्ट और राइट लेते हैं ना, तो पीछे वाले टायर का खास क्या रखना पड़ता है कि वो आ रहा है ना, आपका ध्यान आगे और पीछे वाला टायर जो है कर्व के ऊपर से आ रहा है। पूरा पंप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत ज्यादा बिजी पंप है, पूरे ट्रक की ट्रक लगे हुए रात को। देखो जहाँ पे लगाने के दो फायदे हैं, ये देखो पेट्रो कनेडा का वाईफाई आ रहा है, क्या बात है, मौजें लगी बॉस। अपने पास तो अभी यही कन्वर्टर रह गया, बाकी का सामान हमने उतार दिया है। भाई साहब अपने साथ में ही रहेंगे अभी। कल रात को मैं बहुत ज्यादा लेट सोया था, आपने वीडियो देखी ली होगी, आपकी वीडियो आई होगी इंडिया के 2 बजे, लेकिन वो मैनीटोबा का 3:30 का टाइम था। लेकिन मेरा मन था कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो क्यों ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होना चाहिए, जैसे भी होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने के लिए ना एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, बहुत सारी चीजें मिस होगी जो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में उन चीजों के जवाब दे सकूं। आप लोगों के माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि हम आप लोगों का भाई जो डबल ट्रेलर चलाता है उसका कनाडा में क्या सिस्टम है। जो डबल ट्रेलर होता है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मोस्टली जो डबल ट्रेलर है ना वो मैनीटोबा विनीपेग से लेके एडमिंटन तक और कैलगरी तक, कैलगरी से आगे 2 53 फीट ट्रेलर जो मैं लेके आता हूँ 53 फीट ट्रेलर होते हैं ये। कैलगरी एडमिंटन से आगे अगर आप BC की तरफ जाना चाहोगे तो 2 53 फीट ट्रेलर की परमिशन नहीं है। क्यूबक में भी चलते हैं, क्यूबक से एंटारियो आते हैं, लेकिन वो गर्मियों में आते हैं जितना मेरे को मालूम है। जो BC है, वैनकूवर से लेके मैरिट एक शहर पड़ता है, वहां तक डबल ट्रेलर आते हैं गर्मियों में, सर्दियों में नहीं आते। 53 फीट 2 53 फीट ट्रेलर जिसको टर्न पाइक बोलते हैं या जिसको LCV बोलते हैं। सुपर बी सारा साल चलती रहती है, सुपर बी को कोई रोक टोक नहीं है। तो LCV चलती है अल्बर्टा से मैनीटोबा, और इसका जो मिनिमम प्राइस है वो 50 सेंट से स्टार्ट होता है, 0.50 सेंट पर माइल। प्लस जब हम यार्ड में पाइक बढ़ाते हैं, फिर हम यहाँ आगे किसी की यार्ड में जाके पाइक तोड़ते हैं, उसके पैसे होते हैं। किसी कंपनी में $20 है, किसी कंपनी में 30 है, किसी कंपनी में 35 भी है। मसला होता है कि आप सेटिस्फाई किस में हो। अगर आपके पास सेंट ज्यादा है लेकिन आप 10-10 12-12 दिन घर ही नहीं आ रहे, 15-15 दिन घर ही नहीं आ रहे, अगर आपने एक जगह से लोड उठा लिया, आपको रास्ते में 2-3 दिन की वेटिंग पड़ी हुई है, आप किसी पंप के ऊपर, ट्रक स्टॉल के ऊपर खड़े हो, आपके पास लोड ही नहीं है, तो फिर उसमें सेंट क्या करेंगे, क्योंकि माइल तो निकल ही नहीं रही। आपका ट्रक तो खड़ा है, खड़े ट्रक को कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा कंपनीज पे करेंगी। 0.50 सेंट से LCV का पे प्लान स्टार्ट होता है और 0.75 तक, 0.70 तक, 70 तक तो मोस्टली है ही है, डिपेंड करता है किस कंपनी का कितना रेट प्लान है। और अगर यही LCV, यही मेरे वाले 2 ट्रेलर अगर आप टीम में लेके जा रहे हो तो इसका स्टार्टिंग पे प्लान है 0.30 और वो जाता है 0.40 तक। कुल मिला के कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो। अगर आपको घर डेली जाना है तो फिर आपको पैसे भी थोड़े कम मिलेंगे। अगर आपको एक दिन के बाद में घर जाना है, थोड़े पैसे आपके बढ़ जाएंगे। जो पाइक का काम होता है ना, उसका काम क्या होता है, प्रो लेवल का हो जाता है। डबल ट्रेलर जिम्मेवारी ज्यादा, तो थोड़े पैसे ज्यादा बनते हैं। कम से कम 100 ट्रक लगा हुआ ट्रक स्टॉप के ऊपर। अगर हम हर एक का दरवाजा खोल के पूछने के लिए बाहर जाएंगे ना, भाई तुम्हारे कितना सेंट है, तुम्हारे कितना सेंट है, किसी का भी सेंट आपस में मैच नहीं करेगा दिस इज द फैक्ट। हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि बस प्रो लेवल दूं अपना, बाकी आप लोगों के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर किया करो वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को। कल मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए रब रखा। ये है हमारा सोने का तरीका। जो ये बेड शीट है ना यार, ये बहुत ही स्लिपरी है, स्लिपरी है, इसमें स्नो नहीं है, इसमें स्लिपरी है बाय बाय। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, left, right, oh. Bonnie and Clyde.